नमस्कार बच्चों। कल हमने जो अपने कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का समानता का लेसन था, उसमें जो समानता के भाव को पढ़ा था, उस समानता के भाव के अंदर ठीक है आत्मसम्मान के भावना को भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे है मध्याह्न भोजन। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि मध्याह्न भोजन क्या होता है कि जो दोपहर का भोजन होता है, ठीक है, बच्चों को दोपहर का भोजन है वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और ये जो कार्यक्रम था वो कब चलाया गया था, तो इस कार्यक्रम का लाभ क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, ये सारा क्या है इसके अंदर दिया हुआ है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि दोपहर के भोजन के अंदर हमारी क्या व्यवस्था है। कि दोपहर का जो भोजन का कार्यक्रम था वो प्रारंभ में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता था 2001 के अंदर। ठीक है, 2001 के अंदर क्या था कि भोजन है वो न्यायालय की तरफ से ये परमिशन दिया गया कि 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करना है, दोपहर का भोजन है वो देना है। ठीक है, दोपहर का भोजन देना है 6 माह के अंदर अंदर। तो इस तो जो भोजन था वो टाइम था 6 माह के अंदर अंदर स्कूलों को। इसका जो प्रॉफिट ये हुआ कि हम जब भोजन देते हैं बच्चों को, तो उस भोजन के अंदर टीचरों का कहना था कि भोजन खाने के लिए बच्चों को दोपहर में क्या नहीं जाना पड़ता था, घर नहीं जाना पड़ता था। और जब वो घर चले जाते थे तो वापस लौट कर नहीं आते थे। तो जो अभिभावक होते थे, माता पिता होते थे, उन्हें भी अपना काम छोड़कर कहाँ जाना पड़ता था, घर पर भोजन के लिए जाना पड़ता था। ये देखो बच्चों, ये दोपहर का भोजन है और भोजन है वो स्कूल के अंदर जो पंक्ति वाइज है वो डिसाइड किया हुआ है कि कौन से वार को कौन सा भोजन देना है। ठीक है, ये नियम कब लागू किया गया है, 2001 के अंदर। और 6 माह के अंदर अंदर है वो मतलब भोजन है वो अपने सरकारी स्कूलों के अंदर करना था। अब इसमें भोजन के लाभ भी बता दिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है और क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं। आपके विचार से इस कार्यक्रम में समानता की भाव को बढ़ाया जा सकता है, वास्तव में बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक साथ बच्चे हैं समान बैठकर भोजन करते हैं, एक समान पानी पीते हैं, एक समान ही अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब भोजन से अर्थ क्या हुआ कि हम जब विद्यालय के अंदर जाते हैं तो एक साथ सब भोजन है वो करते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो अपने विद्यालय जो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, सबके लिए दोपहर का भोजन है वो बनाया जाता है। तो ये कहता है कि क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, तो कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं। इस कारण पढ़ाई पर ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों में समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात कही है कि निर्धन जो मतलब विद्यार्थी होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए और इसके अलावा वो अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, शासकीय जो कार्यक्रम अवसरों में समानता बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निर्वाह करता है। और आवश्यकता पड़ने पर जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम है वो निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को भी बढ़ाता है। उपस्थिति मतलब यदि वो दोपहर का भोजन करने घर जाते हैं तो कई बार बच्चे क्या आते हैं, हाफ टाइम के बाद में वापस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस देश में मतलब स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। ठीक है, क्यों है बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं ला सकते, या उनके जो अभिभावक होते हैं वो भोजन है वो टाइम पर नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें भी क्या होती है, दिहाड़ी मजदूरी या काम करने के लिए जाना पड़ता है।
जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का है। ठीक है, ये कहते हैं कि आत्म सम्मान का जीवन जीने के लिए, आत्म मतलब हमारे खुद के सम्मान के लिए यदि हम जीवन जीते हैं तो उस जीवन के पीछे हमारा कुछ लक्ष्य होता है। ठीक है, हर वक्त हमें अपमान में जीवन जीना पड़ता था कि गरीब है, दलित है, तो उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार होता था गरीब बच्चों को। अब आपने ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थी, मैंने उनकी कहानी बताई थी कि वो स्कूल में झाड़ू निकालते थे और उनके साथ भी अन्य बच्चों के अलावा दूसरा व्यवहार किया जाता था। अब इसके बावजूद भी जो कानून बन गया था, ठीक है, कानून बनने के बाद भी लोग इस बात को मतलब इनकार कर देते हैं कि हम क्या हैं, समान हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा दृष्टिकोण, क्या है, हमारी सोच। जब तक हमारी सोच में भेदभाव परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, व्यवहार के कानून का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये जो जातिगत भेदभावना आ रही है ना, इसके आधार पर हम क्या है, दलित वर्ग या जो दलित जो छोटा है व्यक्ति है या जो गरीब व्यक्ति है उसके प्रति हम सम्मान का भाव है वो नहीं ला सकते। तो प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक संघर्ष है, ठीक है, जिससे व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक के बारे में और अब क्या पढ़ सकते हैं कि समानता। अब देखो, मैं भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब की, मैं आपको कुछ कहानियाँ पंक्तियाँ हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, आप देखो पंक्तियों को ध्यान से देखना बच्चों। वो कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि यदि हम आत्मसम्मान, ठीक है, यदि हम सम्मान के बिना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन क्या है, अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति है वो नगण्य है। नगण्य मतलब बिल्कुल छोटा, ठीक है, बिना। फिर आत्मसम्मान के जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। ये देखो बहुत अच्छी बात कही है कि केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य क्या है, नाशवान। नाशवान मतलब होता है जब हम मृत्यु हो जाना, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूरी। तो वही कहता है कि व्यक्ति को किसी न किसी दिन क्या है, मरना है, परंतु जब तक वो मरे नहीं तब तक तो संकल्प ले कि हमारा जो जीवन है, हमारा उस जीवन का बलिदान है वो आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में, अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में अपना जीवन है वो क्या है, लगाएं। और एक साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित, ध्यान से देखना बेटा, आत्मसम्मान के बिना जीवन जीना अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। ये पंक्तियाँ किसने कही है, भीमराव अंबेडकर ने कही है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताती हूँ बच्चों कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ठीक है, तो मनुष्य के कुछ मुद्दे हैं वो उठते हैं कि संसार में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष संघर्ष हो रहा था। उदाहरण देती हूँ तो एक अमेरिका महिला का दे रही हूँ, ठीक है। एक अमेरिका में एक अफ्रीकी महिला रहती थी और अफ्रीकी महिला रहती थी तो उन्होंने क्या किया, वो काम काज से, मतलब पहले तो वे गुलाम थे, वो अफ्रीका से आए थे, वो काले थे, लेकिन जब 1950 में वो अफ्रीकी महिला ने अपने सम्मान के अधिकार के लिए एक आंदोलन किया था और सबसे पहले ये अफ्रीकी अमेरिकन आंदोलन है वो असमानता के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें कहा गया था कि ये जो अफ्रीकन महिला है, ठीक है, वो क्या करती है, काम काज से थक हार कर वो मतलब बस से लौट रही होती है, तो बस में एक जो गोरा आदमी है उसकी सीट पर बैठना चाहता है, लेकिन वो अपनी क्या है, सीट नहीं देती है, वो सीट से नहीं उठती है। और उसी दिन से ये क्या है, ये जो विरोध का आंदोलन है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं कि मतलब भेदभाव का आंदोलन। देखो ये चित्र दिखा रही है, ठीक है, ये अफ्रीकन महिला है और ये क्या है, ये गोरा व्यक्ति है, ठीक है, ये कौन है, ये अफ्रीकन महिला है
और ये गोरा व्यक्ति है, ये इसे खड़ा होने के लिए कहते हैं कि आगे वाली सीट हमारी है, लेकिन ये खड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस चीज़ को देखते हुए ये देखो ये कहानी दी हुई है। इस कहानी को मैं बता चुकी हूँ कि मतलब अब इसके अंदर ये भी मूवमेंट आया कि नागरिक अधिकार आंदोलन, राइट्स मूवमेंट्स कहलाता है ये, ठीक है। 1964 के अंदर नागरिकों के अधिकार के लिए नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल आधार पर भेदभाव का क्या किया गया? विरोध किया गया। और ये भी कहा गया कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं उनके लिए भी सभी स्कूलों के दरवाजे वो खोल दिए गए। अब वो क्या है कि अलग सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे या अलग से उनके लिए कोई भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जो अमेरिकन बच्चे हैं या जो अफ्रीकन बच्चे हैं उन सब के लिए क्या है, एक जैसे विद्यालय हैं। आपने देखे होंगे कि जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं वो सरकारी विद्यालय होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बावजूद, ठीक है, ये आंदोलन करने के बावजूद, कानून बनने के बावजूद अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे व्यक्ति जो छात्र होते हैं उनके लिए अच्छे स्कूल सरकारी स्कूलों के स्तर से निजी स्कूलों का जो स्तर होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद है वो 15 में क्या बात कही गई है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आज है वो मध्याह्न के भोजन तक ही अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।